आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को गले लगा रहे हैं कि उर से लगाई लपटाय कहीं बार बार करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। और बोलते क्या है नरसिंह भगवान प्रहलाद से कि मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहि देर भैयाने में। क्षमा करो पुत्र मोहि देर भैयाने में। आज स्वयं नरसिंह भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं कि क्षमा करो पुत्र मोहि देर भैयाने में। अरे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें जल में डुबाया गया, तुम्हें पहाड़ से फेंका गया, तुम्हें हाथियों के पैर के नीचे कुचला गया, अग्नि में जलाया गया और इतनी तकलीफ इतनी पीड़ा तुम्हें मिली। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था तुम्हें बचाने, इतनी देर हो गई मुझे, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। क्षमा करो पुत्र मोहि देर भैयाने में, मुझे क्षमा करो। अगर अपार भक्ति होती है ना, अगर सच्ची भक्ति होती है तो भगवान भी क्षमा मांगते हैं भक्ति से। आलोकिता ही विषयो यम भूल पूर्वः क्षन्तव्य मम यदि मे समये विलम्बः। प्रहलाद से जो है नरसिंह भगवान ने कहा वरदान मांगा, और प्रहलाद ने जो वरदान मांगा हम अनुभव नहीं कर सकते क्या मांगा। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, लेकिन अगर देना चाहते हो तो दीजिए। क्या? अगर देना चाहते हो तो मेरे जो पिता हिरण्यकश्यप थे उनको सद्गति दीजिए, उनको मुक्ति दीजिए, उनको अपने वैकुंठ का वास दीजिए। बताइए, जिस पिता ने अपने पुत्र को इतना कष्ट दिया, कितनी बार मारने का प्रयास किया, प्रहलाद ने जब कहा कि उनको सद्गति मिले तो बोले क्यों? बोले कुछ भी हो, पिता कैसा भी हो पिता होता है। पिता का आदर सम्मान करना एक पुत्र का कर्तव्य के साथ उसका धर्म भी होता है। आज प्रहलाद की बातों को सुनकर के नरसिंह भगवान की भी आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद ने प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया गया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपार आशीर्वाद दिए और भागवत महापुराण में आता है तो जो भी इस प्रहलाद चरित्र को नरसिंह अवतार की दिव्य कथा को सुनता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वैकुंठ वास मिलता है। 21 पीढ़ी के पितृ देवताओं को मुक्ति मिलती है जो इस कथा को श्रवण करता है। सूत जी महाराज जो है शौनकादिक ऋषियों से एक और बड़ी अद्भुत कथा कह रहे हैं। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि।
एक गजराज रहता है जंगल में हाथी, बड़े एकाग्र मन से श्रवण कीजिएगा। एक गजराज रहता है जंगल में और उस हाथी का बहुत बड़ा परिवार है। आज हमारी इस कथा में नागपुर के अनेक कोनों से भक्त आए हैं। कल ही कथा हमारी लाइव हुई और भागवत कथा कहीं पर भी हो, कहते हैं एक दिन की उपस्थिति जरूर देना चाहिए। गजराज रहता है हाथी, बहुत बड़ा परिवार, कई बच्चे, कई पत्नियां, हथनियां, और इतना बड़ा परिवार है कि जिस भी रास्ते से, जंगल में जिस भी रास्ते से जाता, सारे जीव उस रास्ते को छोड़ देते। एक दिन गजराज जो है अपने पूरे परिवार के साथ, वो हाथी जो है अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करने के लिए गया तालाब में। और जब वो स्नान कर रहा था, सारी हथनियां, उस हाथी के सारे बच्चे, वो खुद हाथी जब स्नान कर रहा था तो एक ग्राह मगरमच्छ उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। और जैसे उस हाथी के पैर को पकड़ा, हाथी ने विचार किया मेरी इतनी ताकत है, मैं खींच लूंगा, और खींचने का प्रयास किया। लेकिन एक बात बता दें, जल के अंदर जितनी ताकत मगरमच्छ के अंदर होती है, एक ग्राह के अंदर होती है, उतनी ताकत किसी जीव के अंदर नहीं होती। वो खींचता चला जा रहा है और जब हाथी जो है खींचता जाने लगा तो अपने परिवार को आवाज लगाया। जितनी हथनियां थी, जितने हाथी के बच्चे थे, सबको कहा मुझे निकालो। और सब हाथी जो है एक दूसरे के सूंड में सूंड को फंसा करके उसको खींचने लगे। जजाप परमं जाप्यं प्राजन्मन्यनुशीक्षितम्। खींचने लगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक खींचते रहे, लेकिन उस हाथी को जो है खींच नहीं पाए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जो उस हाथी के बच्चे थे वो छोड़ करके चल दिए। कब तक खींचेंगे? अरे जब ये निकल ही नहीं रहे तो हम अपना समय क्यों बेकार करें, क्यों व्यर्थ करें, चल दिए। उस हाथी ने विचार किया, बताइए जिनके लिए, जिन बच्चों के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, आज इस संकट में ये मुझे छोड़ करके चल गए, क्यों जा रहे हो? बोले जब आप निकल नहीं रहे तो हम आपको क्यों पकड़ के बैठे रहे, चले। जो पत्नियां थी वो कुछ दिनों तक खींचती रही और अंत में जब गजराज नहीं निकला तो वो भी छोड़ करके चल दी। एक बात और बता दो, परिवार वही सच्चा है जो दुख में साथ दे। सुख में तो सभी साथ देते हैं, सुख में साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सुख में हर व्यक्ति साथ आ जाता है। लेकिन जो दुख में साथ आए वही अपना है। संस्कृत में एक सूक्ति आई है कि कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, कलयुग का प्रमाण है। अर्थ कालेन संबंध का कस्य परिवेदना। इस संसार में कोई किसी का माता पिता भाई बंधु नहीं, अर्थकालीन संबंध। कलयुग का इतना प्रभाव हो गया है कि केवल अर्थ का संबंध रह गया है, धन का संबंध रह गया है, दूसरा कोई संबंध नहीं। ऐसी एक जगह कथा हो रही थी और एक व्यक्ति जो है बीच में खड़ा हुआ, बोले महाराज जी
ये बात आप गलत